चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्ते पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्यस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेवो मैत्या आविवेश सप्तमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रासखायः सख्यानि जानति भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं प्रदीपभूतं सैवासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणा इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानरा ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो पशुपशान्निक में प्रकरण चल रहा है हमारा। शब्दानुशासनमिदानीं कर्तव्यम्। किं शब्दोपदेशः कर्तव्यः आहोसिद् अपशब्दोपदेशः आहोसिद् उभयोपदेश इति। तो समाधाता ने उत्तर दिया है इस प्रश्न का, अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात् तद्यथा भक्ष्य नियमेन अभक्ष्य प्रतिषेधो गम्यते। पंचनखा भक्ष्याः इत्युक्ते गम्यत एतत् अतोऽन्ये अभक्ष्या इति। अभक्ष्य प्रतिषेधेन च भक्ष्य नियमः तद्यथा अभक्ष्यो ग्रामकुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम्य सूकरः इत्युक्ते गम्यत एतत् आरण्यो भक्ष्य इति। एवं इहापि यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते गौरिति तस्मिन्नुपदिष्टे गम्यत एतत् गाव्यादयो अपशब्दा इति। अथाप्यपशब्दोपदेशः क्रियेत गाव्यादिषु उपदिष्टेषु गम्यत एतत् गौरित्येष शब्द इति। किं पुनरत्र ज्यायः लघुत्वात् शब्दोपदेशः लघियान् शब्दोपदेशः गरीयान् अपशब्दोपदेशः। एकैकस्य शब्दस्य बहवोपभ्रंशाः तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयोपभ्रंशाः इष्टान् व्याख्यानं खल्वपि भवति।
अथैतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किं शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः कर्तव्यः। गौरश्वः पुरुषो हस्ति शकुनिर्मृगो मन इत्येवमादयः शब्दाः पठितव्याः। नित्याः अनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः। नित्याः अनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः एवं हि श्रूयते। बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच न मन्तं जगाम। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता अध्येता, बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्च अध्येता। दिव्यं वर्षसहस्रम् अध्ययनकालः न चान्तं जगाम। किं पुनरुद्यत्वे यः सर्वथा चिरं जीवति वर्षशतं जीवति। चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति। तत्र चास्य आगमकालेनैव आयुः पर्युपयुक्तं स्यात्। तस्माद् अनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः। एतावदस्माभिः दृष्टम्। देव प्रतिज्ञा जी, जिज्ञासु ने क्या प्रश्न किया है, समाधाता ने क्या उसका उत्तर दिया, उसको अपने शब्दों में कहिए। यहाँ जिज्ञासु प्रश्न कर रहे हैं कि जो शब्दों का अनुशासन जो आप कर रहे हैं वहाँ साधु शब्दों का करना चाहिए या असाधु शब्दों का या दोनों का, ऐसा जिज्ञासु प्रश्न कर रहे हैं। और उत्तर प्रदीपकार कह रहे हैं कि दोनों का करना चाहिए। प्रदीपकार जी ऐसा तो नहीं कह रहे, अपनी तरफ से अभी उत्तर कुछ नहीं दे रहे। उभयोपदेश उभयोपदेश अभी टीकाओं की बात छोड़ दीजिए। वैसे प्रदीपकार ये नहीं कह रहे कि दोनों का करना चाहिए। उन्होंने तो केवल ये जो तीसरा पक्ष है आहुसिद उभयोपदेशयति, इसकी स्पष्टता की है कि यदि जिज्ञासु इस तीसरे पक्ष को रख रहा है तो उसके पीछे उसके मन में भाव क्या हो सकता है, वो केवल बताया है कि दोनों का उपदेश कर देंगे साक्षात तो बिल्कुल स्पष्ट प्रतिपत्ति, स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा कि ये हेय है, ये उपादेय है। इस भाव से जिज्ञासु ने तीसरा पक्ष भी रखा है। यहाँ पर तीसरे पक्ष के बारे में भी बात की है, पूछा है कि उसको करना चाहिए क्या। उसके द्वारा, तीसरे पक्ष के द्वारा जो है वो उसके माध्यम से शब्दोपदेश करना चाहिए, शब्दानुशासन करना चाहिए क्या। प्रदीप ये कोई निर्णय नहीं दे रहे यहाँ पर कि करना तीसरा पक्ष ही ठीक है, तीसरे पक्ष के द्वारा शब्दानुशासन करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे। ठीक है। और अभी टीकाकारों को तो मत ही लीजिए, मूल भाष्य में जैसे आपने पहले कहा वैसे ठीक है कि जिज्ञासु पूछ रहा है कि शब्दोपदेश करके, साधु शब्दों का उपदेश करके हम शब्दानुशासन करें कि असाधु शब्दों का उपदेश करके शब्दानुशासन करें, या फिर साधु असाधु दोनों प्रकार के शब्दों का उपदेश करके शब्दानुशासन करें। ये जिज्ञासु की ओर से प्रश्न आ गया। उत्तर क्या है? उत्तर दे रहे हैं कि दोनों, अर्थात असाधु शब्दों का और साधु शब्दों में से दोनों में से एक का कर देना चाहिए। पहले दो पक्षों में से किसी एक का कर देना चाहिए। तो कोई एक पक्ष ले सकते हैं, पहले दो पक्षों में से कोई एक पक्ष लेकर के हम शब्दानुशासन कर सकते हैं। आगे इनको दीजिए। अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्, ये जो उदाहरण दिए हैं, अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात् माने जो भक्ष्य है। पहले इस पंक्ति का शब्दशः अर्थ कर दीजिए। अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात्, दोनों में से भक्ष्य साधु शब्द और असाधु शब्द में से दोनों में से किसको लें, किसे सिद्ध माने? किसे सिद्ध माने प्रश्न कर रहे हैं? नहीं, दोनों में से किसको लेना चाहिए, या तो साधु शब्दों को या असाधु शब्दों को? प्रथम दो पक्षों में से किसी भी एक पक्ष के द्वारा, अर्थात साधु शब्दों के उपदेश के द्वारा अथवा असाधु शब्दों के उपदेश के द्वारा शब्दानुशासन सिद्ध हो जाएगा। हमारा प्रयोजन तो शब्दानुशासन शास्त्र बनाना है ना, तो चाहे हम साधु शब्दों का उपदेश कर दें उससे भी शब्दानुशासन
हो जाएगा, या फिर हम असाधु शब्दों का उपदेश कर दें उससे भी शब्दानुशासन हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा उसके लिए दृष्टांत आगे दे रहे हैं, दृष्टांत समझा दीजिए। यहाँ पे बोल रहे हैं भक्ष्य नियम, यदि हम भक्ष्य का नियम करें कि इसको खाना चाहिए, तो उससे जितने भी, अगर नहीं भी बोलेंगे तो जितने अभक्ष्य हैं वो, एक बार फिर से, यदि हम भक्ष्य का नियम कर देंगे तो क्या होगा? तो जितने भी अभक्ष्य हैं जो खाने योग्य, मतलब जिसे नहीं खाना है, उसका नियम हो जाएगा कि अगर यदि भक्ष्य को अगर उसका नियम हो जाएगा, माने उसका अभक्ष्य का प्रतिषेध ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा। जब हम ये बता देंगे कि ये खाना है, तो उसके अतिरिक्त जिसको नहीं हमने कहा, तो भक्ष्य को कह देने पर अभक्ष्य के प्रतिषेध का ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। जैसे उदाहरण देकर के बताइए। जैसे कि ग्राम्य में जो कुक्कुट, सुकर आदि हैं, उसको उल्टा उदाहरण देने लग गए हो। आपने पहले ये कहा ना कि भक्ष्य को यदि हम कह दें तो, शास्त्र के उदाहरणों को हम अपनी मर्जी से उल्टा सीधा नहीं कर सकते, वो वैसा ही बोलना पड़ेगा जैसा है। वो पंच नखा भक्ष्याः। तो इसमें जितने, ये क्या कर दिया है? भक्ष्य का नियम कर दिया। पंच नखा भक्ष्या, इतने ही खाने हैं, भक्ष्य का नियम कर दिया। तो इससे क्या हुआ? जो अन्यत्र है उसको नहीं खाना है। हाँ, अभक्ष्य का प्रतिषेध अपने आप ही ज्ञात हो गया। तो इसको शब्दानुशासन में कैसे घटाएंगे? उसमें ऐसे साधु शब्द का प्रयोग करने से जितने भी असाधु शब्द हैं, प्रयोग ही उपदेश करने से जितने भी असाधु शब्द हैं उनका अपने आप ही वो नहीं प्रयोग करने हैं, ये ज्ञात हो जाएगा। वो असाधु है, ये ज्ञात हो जाएगा। गौ, रश्व आदि साधु शब्दों का उपदेश, जैसे यहाँ पर भक्ष्य का नियम कर दिया, पंच नखा भक्ष्याः, तो अभक्ष्य प्रतिषेध अपने आप ही ज्ञात हो जाता है। अभक्ष्य क्या है, किनको नहीं खाना चाहिए, ये अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। तो इसी तरह से आचार्य यदि शब्दानुशासन शास्त्र में गौ, रश्व, पुरुषः इत्यादि साधु शब्दों का उपदेश कर देंगे, तो इनके अतिरिक्त असाधु शब्द हैं, अप्रयोक्तव्य हैं, ये स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। और अन्यतर उपदेश कहा था ना, तो अभी तो एक हुआ, साधु शब्दों के उपदेश से कैसे काम सिद्ध हो सकता है हमारा। तो अब दूसरा पक्ष, अब इसमें जो अभक्ष्य है, अभक्ष्य को नहीं खाना, अभक्ष्य का यदि हम प्रतिषेध कर देंगे, ठीक है, तो अभक्ष्य का प्रतिषेध कर देंगे तो भक्ष्य का नियम अपने आप से ही ज्ञात हो जाएगा। अभक्ष्य का प्रतिषेध कर दिए जाने पर भक्ष्य नियम स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा। जैसे उदाहरणम तद्यथा, निषेध वाक्य क्या है? जैसे वो ग्राम में वो, ये वाक्य याद करने चाहिए। ये तो मूल वाक्य ऐसे के ऐसे लिखने पड़ेंगे ना, पंच नखा भक्ष्याः, अभक्ष्यः ग्राम्ये सुकरः, अभक्ष्यः ग्राम्ये कुक्कुटः। जी। तो ग्राम में जो है कुक्कुट आदि सुकर, उन्हें नहीं खाना चाहिए, और जो उनसे अरण्य आदि में है उनका भक्षण कर सकते हैं। अभक्ष्यो ग्राम्ये कुक्कुटः, अभक्ष्यो ग्राम्ये सुकरः इत्युक्ते गम्यत एतत् आरण्यो भक्ष्यति। आरण्य जो सुकर है, आरण्य कुक्कुट है, उसका तो भक्षण कर सकते हैं। और उसी तरह से शब्दानुशासन में कैसे होगा? जैसे अपशब्दों को यदि हम, जैसे कौन से अपशब्द? गावी, गोगे, गोता, गोपतलिका इत्यादि का हम यदि ग्रहण करेंगे तो बाकी ग्रहण माने उपदेश करेंगे तो जितने भी तो उससे भी शब्दानुशासन हो जाएगा। कैसे? कि ये हमने बता दिए ये असाधु शब्द हैं, ये अप्रयोक्तव्य हैं, तो इनके अतिरिक्त जो बच गए वो साधु हैं, प्रयोक्तव्य है, ये ज्ञात हो जाएगा। तो असाधु शब्दों के उपदेश के माध्यम से भी शब्दानुशासन किया जा सकता है। तो
तो प्रथम दोनों पक्षों को दिखा दिया है। समाधाता ने यही उत्तर दिया है, अन्यतर उपदेशेन कृतं स्यात्। अन्यतर के उपदेश से शब्दानुशासन सिद्ध हो जाएगा। हमारा जो प्रयोजन है शब्दानुशासन करना, वो प्रयोजन कृतं स्यात्, तत्प्रयोजनम कृतं स्यात्, वो प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सो दिखा दिया है। यदि हम साधु शब्दों का उपदेश कर देंगे तो उनसे अतिरिक्त असाधु हैं, अप्रयुक्तव्य है, ये ज्ञात हो जाएगा। उदाहरण क्या है? तद यथा पंच पंचनखा भक्ष्याः इत्युक्ते गम्यत एतद् अतोऽन्ये अभक्ष्या इति। और उसी तरह से दूसरा पक्ष यदि लेकर के चले, यदि हम असाधु शब्दों का उपदेश कर देंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा कि इनसे अतिरिक्त साधु शब्द हैं वो प्रयोक्तव्य हैं। जैसे कि तद यथा अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम्य सूकरः इत्युक्ते गम्यत एतद् आरण्यो भक्ष्य इति। ठीक है। अन्यतर शब्द कैसा शब्द है? अव्युत्पन्न शब्द। अन्यतर शब्द अव्युत्पन्न शब्द है। अन्यतम शब्द भी अव्युत्पन्न शब्द लिया है इन्होंने। अस्तु। अब कोई कहे देव प्रतिज्ञा जी कि ये तो जो है वो देखो शास्त्रकार ही स्वयं जीवों के भक्षण का विधान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5-5 नखों वालों को खा जाओ, पंच पंच नखाः भक्ष्यः। जो नहीं भी खाता होगा उसको भी कह रहे हैं कि खाना चाहिए। क्योंकि भक्ष्याः, भक्ष्यः माने खाने योग्य हैं, ये प्राणी खाने योग्य हैं, 5 नख वाले प्राणी खाने योग्य हैं। आरण्यो भक्ष्यः, ये अर्थ निकाल रहे हैं ना हम कि आरण्य वाला कुक्कुट तो खा सकते हैं, तो ये तो शास्त्र ही जो है अनुचित विधान कर रहा है। फिर एक तरफ तो शास्त्रकार कहते हैं कि आत्मौपम्येन वर्तेत सर्वत्र, तो जैसे हम खुद को नहीं, अपने को मार के नहीं खा सकते ना, तो दूसरे को मार के कैसे खाने का शास्त्र विधान कर रहे हैं। यहाँ विधान नहीं कर रहे हैं, जो मांस खाने वाले जो अर्थी हैं, जो कामी मांस खाने वाले, उनके लिए बता रहे हैं कि वो अन्यों को ना खाए। इससे अच्छा है कि बस इसी से उनकी संतुष्टि हो जाए। ये नियम है, परिसंख्या है वस्तुतः। तो ये वस्तुतः उनकी जो सर्वत्र प्रवृत्ति हो रही है, किन्हीं भी मनुष्यों की जो मांसभक्षी हैं, उनकी जो व्यापक प्रवृत्ति है, उस व्यापक प्रवृत्ति का संकोच पंच पंचनखा भक्ष्याः या अभक्ष्यो ग्राम्य कुक्कुटः आदि के द्वारा किया जा रहा है, ना कि उनके लिए विधान किया जा रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल ना खाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसा तो करेंगे नहीं, तो कम से कम उनकी प्रवृत्ति को जो अति विशाल क्षेत्र में व्यापक हो रही थी उसको संकुचित कर दिया शास्त्रों ने। ठीक है। और जो नहीं भक्षण करते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है कि आप जो है वो नहीं खाओगे 5-5 नख वाले प्राणी तो आप प्रत्यवाय भाग हो जाओगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको दोष लग जाएगा। ठीक है ना। चले अब उसके बाद किम पुनरत्र ज्यायः, इन दोनों में यानी जो बोला था कि साधु शब्दों का उपदेश करें या असाधु शब्दों का, तो इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है? तो वो मतलब फिर भी पूछ रहे हैं कि क्या श्रेष्ठ है, आप ही बता दीजिए करके। पहले तो समाधाता ने बता ही दिया कि जो है कि साधु शब्दों का प्रयोग करेंगे तो तीसरा पक्ष तो लेना नहीं चाहिए। तीसरे पक्ष को तो छोड़ दिया ना समाधाता ने पहले। क्यों छोड़ दिया? तीसरे पक्ष में क्या समस्या थी, क्यों छोड़ दिया उसको? क्योंकि दोनों से एक से गौरव दोष, उसमें क्या है? गौरव दोष है। शास्त्र बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो फिर बोलते हैं कि लघु शब्दोपदेश, लघु शब्दों का उपदेश करना चाहिए। लघु शब्दों का उपदेश करना चाहिए। लघु शब्दों, पंक्तियां देख के बताओ। हाँ, लघुत्वात् शब्दोपदेश,
लघु होने से साधु शब्दों का उपदेश करना चाहिए। और लघियान शब्दोपदेशः, जो साधु शब्द हैं उनका ही उपदेश कर अपेक्षाकृत लघियान है। और जो असाधु शब्द हैं उनका तो गरीयान है। जैसे पहले कहा ही था कि अपशब्द अधिक होते हैं, गरीयांसः अपभ्रंशाः अल्पीयांसः शब्दाः। तो एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः तद्यथा गौर इत्यस्य शब्दस्य गावी गोनी गोता गोपोत्तलिका इत्येवमादयः अपभ्रंशाः। गरीयान क्यों है? दूसरा पक्ष उसको ऐसे दिखा दिया कि एक साधु शब्द है तो उसके अनेक सारे असाधु शब्द हो सकते हैं, उसके अनेक सारे अपभ्रंश शब्द हो सकते हैं, तो इसलिए दूसरा पक्ष स्वभावतः ही गरीयान पक्ष होगा। तो इसलिए फिर हम जब हमारा छोटे यत्न से, थोड़े से लघु यत्न से जब हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है तो हम बहुत बड़ा यत्न क्यों करेंगे? ठीक है। और एक दूसरा भी बात कही थी ना, भाष्यकार ने भी कही है, नीचे देखिए, इष्टान वाख्यानम खल्वपि भवति। और एक ये भी बात है कि साधु शब्द हमारे इष्ट शब्द हैं तो उनका हम साक्षात अन्वाख्यान कर पाएंगे, साक्षात उपदेश कर पाएंगे। ठीक है ना। और जो असाधु शब्द हैं वो तो अनिष्ट शब्द हैं, उनका हम क्यों प्रयोग करें? तो इसलिए जो प्रथम दो पक्ष है, साधु शब्दों का उपदेश अथवा असाधु शब्दों का उपदेश, उसमें से भी श्रेष्ठ कौन सा है? साधु शब्दों का उपदेश। तो यहाँ तक आकर के निर्णय हो गया कि हमें शब्दानुशासन शब्दोपदेश के द्वारा करना चाहिए या अपशब्दोपदेश के द्वारा करना चाहिए या उभय उपदेश कर देना चाहिए। तो ये निश्चय हुआ कि हम शब्दानुशासन कर रहे हैं तो हमें साधु शब्दों का ही उपदेश करना चाहिए। अब दूसरा प्रकरण क्या प्रारंभ हो रहा है आगे? कि वो शब्दों का प्रतिपद पारायण, कि अब जो साधु शब्दों का उपदेश हमें करना है, शब्दानुशासन करना है माने साधु शब्दों का उपदेश करना है। तो साधु शब्दों का उपदेश करने के लिए हम क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? क्या हम प्रतिपद पाठ करेंगे? तो उसके लिए क्या उत्तर दिया है कि अनभ्युपोपाय है, मतलब नहीं कर सकते। अनभ्युपाय शब्दों का प्रतिपद पाठ उपाय नहीं है। ठीक है। क्यों उपाय नहीं है? सम्यक उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कितना भी करेंगे तो भी पूरा नहीं हो सकेगा। विशेष रूप से अभी जो कलयुग के प्राणी हैं उनकी छोटी सी आयु है, वो आयु उनकी आगम काल में ही पूरी व्यतीत हो जाएगी, तो उनकी विद्या की उपयुक्तता तो हो ही नहीं पाएगी, उपयोगिता हो ही नहीं पाएगी विद्या की संपूर्णतः। तो इसलिए प्रतिपद पाठ तो अभ्युपाय नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिज्ञासु कह रहा है कथम तर्हि में शब्दाः प्रतिपत्तव्याः, कि आप कह रहे हैं प्रतिपद पाठ उपाय नहीं है, तो प्रतिपद पाठ उपाय नहीं है तो फिर दूसरा क्या उपाय है? कथम तर्हि इमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः, तो फिर ये जो साधु शब्द है ये किस प्रकार से जानने योग्य है? प्रतिपत्तव्याः, कैसे जाने इनको हम? कथम प्रतिपत्तव्याः साधु इमे साधवः शब्दाः। सम्यक्। तो समाधाता कहता है किंचित सामान्य विशेषवल लक्षणं प्रवर्त्यम येन अल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान प्रतिपद्येरन् किं पुनस्तत् उत्सर्गापवादौ कश्चित् उत्सर्गः कर्तव्यः कश्चित् अपवादः। तो समाधाता ने सिद्धांततः जो उपाय हो सकता है वो बता दिया है कि किंचित सामान्य विशेषवल लक्षणं प्रवर्त्यम, कि कोई सामान्य वत लक्षण बनाना चाहिए और कोई विशेषवत लक्षण, कोई सामान्य धर्मों वाला लक्षण बनाना चाहिए। सामान्य धर्मों वाला लक्षण जैसे नूल त्रिचौ, धातु हो नूल त्रिचौ, धातु मात्र से नूल त्रिच हो जाते, धातु मात्र का ग्रहण कर लिया तो अब ये धातुत्व तो सामान्य है, भ्वादि से लेकर के फिर आपके कंडवादि गण पर्यंत जितने भी पड़े उन सब में धातुत्व तो सामान्य है।
तो ये सामान्य धर्म को लेकर के लक्षण प्रवृत्त हो गया ना। धातोः मूल त्रिचौ प्रत्ययो भवतः। अब फिर वही हमने आगे कहा है आतोनुपसर्गे कह, इगुपदज्ञा प्रीकिरः कह आदि कहे हैं। तो ये जो है ये विशेष को लेकर के हो रहे हैं, जैसे इगुपद होना चाहिए, ज्या धातु हो, प्री धातु हो, क्री धातु हो, उनसे क प्रत्यय होगा, तो ये विशेष हो गए ना। या जैसे लोहितान मणु है आपका सूत्र, और बिल्कुल ऐसे भी तो हैं जो केवल एक एक प्रकृति से ही करते हैं, अवेह कह आदि, है ना। तो इस तरह के जो सूत्र हैं वो विशेष धर्म को लेकर के प्रवृत्त हो रहे हैं। माने जो जिनको आप व्याकरण शास्त्र की भाषा के अनुसार जिनको उत्सर्ग लक्षण कहते हो या जिनको उत्सर्ग सूत्र कहते हो, वो सामान्य धर्म को लेकर के प्रवृत्त होने वाले होते हैं, और जिनको हम अपवाद कहते हैं वो विशेष धर्म को लेकर के प्रवृत्त होते हैं। तो उसी को यहाँ पर समाधाता कह रहे हैं, किंचित सामान्य विशेषवल लक्षणम प्रवर्त्यम। हमें कुछ जो है सामान्य लक्षण वाले, सामान्य धर्म वाले और कुछ विशेष धर्म वाले लक्षण बनाने चाहिए, सूत्र बनाने चाहिए। उससे क्या होगा, तो ये नाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान प्रतिपद्येरन, कि जिससे हम अल्प यत्न से ही बड़ी बड़ी शब्द राशियों को भी महतो महतः, ये द्वितीय का बहुवचन है ना, बड़ी बड़ी, और शब्दौघान का विशेषण है। औघ कहते हैं राशि को, ढेर को, समूह को। तो शब्द राशि को, शब्द समूह को, बहुत बड़े शब्द समूह को भी हम प्रतिपद्येरन जान जाएं, हम नहीं जुड़ेगा, अध्येता जान जाए, अध्येतारः प्रतिपद्येरन येन अल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान प्रतिपद्येरन अध्येतारः। ठीक, तो जिज्ञासु कहता है किम पुनस्तत्, कि वो सामान्य विशेषवत लक्षण क्या है, तो उसको और स्पष्ट कर दिया समाधाता ने, उत्सर्गापवाद, वो उत्सर्ग और अपवाद हैं। कश्चित उत्सर्गः कर्तव्यः कश्चित अपवादः, कोई उत्सर्ग सूत्र बनाने चाहिए, कोई अपवाद सूत्र बनाने चाहिए, कोई उत्सर्ग योग बनाने चाहिए, कोई अपवाद योग बना देने चाहिए। प्रदीपः किंचिदिति सामान्य विशेषो यस्मिन् तत् सामान्य विशेषवत् कर्मण्यन आतनुपसर्गे कह इत्यादि। ये सामान्य विशेषणवत् का समास दिखा रहे हैं। पहले तो सामान्यम च विशेषश्च सामान्य विशेषो इतरेतर योगद्वंद्व ही हो गया, और फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि ये वत् जो सुनाई पड़ रहा है ये वती वाला वत् नहीं है, तेन तुल्यम क्रिया चेद वती ही वाला वत् नहीं है ये, ठीक है, तुल्यार्थ वाला, उपमार्थ वाला नहीं है। फिर कैसा है, मत्वर्थक है, मत्वर्थक वति, मत्वर्थक मतुप है, मतुप म को ही वाह हो जाता है ना, माधुपधायाश्च मतोर्वो यवादिभ्यः, ऐसे सूत्र है ना आपका।